भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास ज्ञात करना है हमको। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, यानी घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है और अर्धगोले का जो व्यास होगा वो निकालना है और ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला हमको ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक। हल हल सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। एक घनाकार ब्लॉक इस तरह से हो जाएगा हमारा। ये हो गया हमारा घनाकार ब्लॉक हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये घनाकार ब्लॉक हो गया। और ये जो होता है ये वाला घनाकार ब्लॉक, इसी पर क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला रखा हुआ है इसी पर, तो ये हमारा अर्धगोला हो जाएगा। इस पर एक अर्धगोला रखा हुआ है इस तरह से, इस तरह से हमारा एक अर्धगोला हो जाएगा। ये वाला, ये लाइन नहीं होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारा अर्धगोला हो गया। यहाँ पर दिया है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक, यानी जो इसका भुजा दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। ये हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई हो जाएगा, चौड़ाई भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और ये जो लंबाई है वो भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सब 7-7 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो जब ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास हो जाएगा। तो हमारा अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो जाएगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो जाएगा हमारा कितना, 7 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हो गया। और इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। इसका त्रिज्या हो जाएगा हमारा व्यास बटा 2, यानी हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हमको बताना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का हो जाएगा, घन का हो जाएगा 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², हो जाएगा 6a² प्लस πr²। 6 a का मान है 7 का स्क्वायर प्लस 5/7, r का मान है 7/2, 7/2, 7 से कट गया, 20 से कटेगा 11 में, हो जाएगा 6 गुना 7 प्लस 11 77/2। 6 में 49 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 294। 77 को 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा हमारा 38.5। और इसको जोड़ दो, 8 4 12, 9 3 12 13, 3 17 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक हम घन बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमारा एक घन हो गया। इस तरह से हमारा एक घन हो गया और घन का ये एक फलक हो गया, ये वाला। इसी फलक को काटा जाना है, इस फलक को। तो यहाँ पर एक फलक बनाएंगे इस तरह से। इसको ये हो जाएगा हमारा अर्धगोला होगा। अब हमारा शेष भाग जो बच रहा है इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये जो बचा हुआ भाग है, तो सबसे पहले हमारा ये जो हो जाएगा इसका यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया भुजा का मान, ये हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो जाता है, ये त्रिज्या हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। तो हमारा त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा a/2। तो हम लिखेंगे शेष भाग का शेष, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, शेष ठोस का शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घन प्लस अर्धगोला और गोला, और माइनस हो जाएगा ये जो हमारा है गोले का, ये जो गोला है अर्धगोला, इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी हो जाएगा गोले का आधार का क्षेत्रफल। तो घन का होता है 6a², अर्धगोला का होता है हमारा 2πr²। ये जो आधार है वो कैसा वृत्तकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो πr², उसमें घटा लेंगे तो हो जाएगा हमारा 6a² प्लस 2πr² में से एक πr² घट जाएगा तो बचेगा πr²। अब इसका मान रख देंगे 6, जो भुजा का मान है a है माने हैं, तो a² हो जाएगा पाई का पाई, और इसका जो त्रिज्या है यहाँ पर a/2 है, a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 6a² प्लस पाई गुने ई, इसको हम दो बार लिखेंगे a/2 गुने a/2। तो 6a² हो जाएगा प्लस पाई गुने ए में से गुना करेंगे तो a² / 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा हमारा 6a² प्लस a²/4 पाई। अब इसमें से हम इसको काटा के जोड़ करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 4 के लघुत्तम हो जाएगा 4 4 4 6 24 a² और फिर हो जाएगा प्लस 4 तो a² यानी πa²। अब इसमें से हम क्या निकालेंगे, a² को बाहर निकालेंगे, a² बाहर निकल गया। यहाँ पर 1 है ऊपर 1 नीचे 4, तो 1/4 भी बाहर निकल जाएगा, 1/4 बाहर निकल गया। तो कितना बचा, 24 बचा और प्लस पाई बचा। यही हमारा शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आंसर।